रूस यूक्रेन युद्ध पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय का बयान। हम इस हालात के लिए पहले से तैयारी कर रहे थे। हम इस हालात के लिए पहले से तैयारी कर रहे थे। जर्मनी के विदेश मंत्रालय का बयान। मतलब इसका यह कि जर्मनी को पता था कि चीजें किस तरफ अनफोल्ड हो रही हैं। समीर हमारे साथ बने हुए हैं और समीर आपको एक डिफरेंट एंगल बताने वाले हैं इस पूरे सिनेरियो से रिलेटेड। समीर, हमारे साथ तमाम खास मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला भी जारी है और अशोक सज्जनहार साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, यूक्रेन ने अपने नागरिकों से की है हथियार उठाने की अपील। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, नागरिक आगे आए, देश के लिए लड़ाई लड़ें, अपने नागरिकों को हम हथियार देंगे। जेलेंस्की की तरफ से ये कहा गया है, जेल में बंद नागरिकों को भी जंग के मोर्चे पर लगाने के लिए हम तैयार हैं। यानी आखिरी चरण जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। जेलेंस्की की तरफ से इसके इंतजाम पहले ही कर लिए गए थे कि जो सिविलियंस हैं उनको पूरी वॉर ट्रेनिंग दी जाए ताकि जंग के हालात का वो सामना कर सकें। और अब यूक्रेन के लोगों के लिए वो घड़ी आ गई है जब आम नागरिकों को भी हाथों में हथियार उठाकर रशियन फौजों का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, रूस क्या चाहता है ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताया जा रहा है कि एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। और वो बड़ी खबर क्या है ये आप देखिए। रूस को कोई सैन्य मदद चीन नहीं दे रहा है, ये बताया जा रहा है। नहीं देगा, ये बताया गया। देखिए, चीन की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो ये साफ करते हुए दिख रहे हैं कि रशिया जो है उसके हम साथ तो हैं, लेकिन किसी तरह की सैन्य मदद जो है वो रूस को नहीं दी जाएगी। ऐसे में अशोक सज्जनहार साहब, सवाल तो ये भी है, रूस को सैन्य मदद की जरूरत है भी क्या किसी के? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भी है उसने और देशों को सैन्य मदद करता है। यहां तक कि चीन को भी उसने अपने जो S-400, S-500 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वही उसको प्रोवाइड करता है। तो एक्चुअली जो चीन के पास सामान आता है उसको वो कैनिबलाइज करके अपने आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने का प्रयास करता है, परंतु और उसको चीन के पास जो कुछ भी आते हैं, चाहे एयरक्राफ्ट हैं, टैंक्स है वगैरह, ज्यादातर टेक्नोलॉजी वहीं से रूस से लेकिन अशोक सज्जनहार जी, अभी जो हम देख रहे हैं ये बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है, यानी पल पल में सिचुएशन बदल रही है। अभी जरूरत नहीं है रूस को किसी सैन्य मदद की और कुछ और समय तक नहीं होगी अगर सिर्फ यूक्रेन से उसे सामना करना है। लेकिन अगर यहां अभी तक ऐसा नहीं है, लेकिन चर्चा हो रही है कि नाटो फोर्सेस भी क्या यहां आ सकते हैं, क्या वो शामिल कर सकते हैं नाटो में, और ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा अगर वो यूक्रेन को शामिल करते हैं, तब क्या स्थिति होगी? देखिए, या तो जैसा आपने बताया है अभी जो अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव उस तरीके से उनको अपना मेंबर बना लेते हैं, सदस्य बना लेते हैं, या क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी ऑलरेडी नेटो मेंबर्स हैं। फॉर इंस्टेंस जो छोटे छोटे जो देश हैं, लाटविया हुआ, लिथुआनिया हुआ, एस्टोनिया हुआ, पोलैंड तो थोड़ा पीछे है, ये वाले इनके तो क्योंकि रूस का, हाँ, बाल्टिक स्टेट्स। देखिए, रूस को क्या दिक्कत है यूक्रेन से, वो कहता है जो अगर आप यूक्रेन को सदस्य बना लेते हैं नेटो का तो मेरी बिल्कुल सीमा तक नेटो की मिसाइल्स आ जाती हैं। परंतु वो ये क्यों भूलते हैं जो अभी भी लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया में जिसकी सरहद मिलती है रूस से, वहां पर नेटो की मिसाइल्स तो ऑलरेडी हैं रूस की सीमा के साथ। तो इसीलिए अगर वो कहता है जो मेरी सीमा के साथ आपको ये मिसाइल्स और आपको जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो नहीं होना चाहिए, तो वो तो पहले ही पड़ा हुआ है। तो यूक्रेन को चाहे वो न्यूट्रलाइज कर दे, चाहे वो। सज्जनहार साहब, आपको माफ कीजिएगा, रोक रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।